मानसी आप आवाज नहीं सुन पा रही हैं? मानसी, ओके। तो यहाँ पर क्या था कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल अप्रेजल। बच्चे आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? मैनेजरियल अप्रेजल। मैनेजरियल अप्रेजल को समझना है तो मैनेजरियल वर्ड जो है सो मैनेज वर्ड से ही आया है, ठीक है। जो जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को किस प्रकार से एलोकेट करे, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि जो प्रोजेक्ट हम लिए हुए हैं वो प्रोजेक्ट मेरा टाइम पर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस प्रोजेक्ट लेने का जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, ठीक है। आया समझ में बच्चे? यस सर, आ गया। एक हम ये स्क्रीन शेयर कर देते हैं आप लोगों को, बच्चे इसको भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए तो स्क्रीन पर आ गया है। यस हेलो, सर, आ गया। हाँ। तो इसमें दो बेसिक पॉइंट है जहां तक समझ में आ गया। फॉर एवरी प्रोजेक्ट बीइंग प्लान टू प्लान द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट आस्क द फॉलोइंग टू क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन है। क्या दो क्वेश्चन है? सोनम पढ़िए इसको। Are the resources required for the given project available? ओके, And अब second, ये फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन प्रोजेक्ट अवेलेबल, यानी जो प्रोजेक्ट हम लिए हुए हैं उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कितना रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? दिस रिसोर्सेज मटेरियल हो गया, है ना, मैन पावर, मटेरियल, फैसिलिटी एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। सभी कोई एक ह्यूमन बीइंग, अगर एक एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस एम्प्लॉयर के लिए वो एम्प्लॉय क्या हो गया बच्चे? रिसोर्सेज हो गया। अब उसका वो अकाउंटिंग का ज्यादा जानता है तो उसको तो अकाउंटिंग सेक्टर में डालेंगे ना, कि उसको आईटी सेक्टर में डाल देंगे। तो ये भी देखना रहता है कि आप अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि उस पर ही आपका प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा या आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, फेल्योर हो जाएगा, फेल कर जाएगा। समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? is the best use of which these resources can be put? हाँ, क्या इससे ज्यादा भी इसका यूज, अच्छा यूज हो सकता है? जहां अच्छा होगा वहीं पर हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए सर थोड़ा जूम इन करिए, फिर कैसे होगा? सोनम नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए सोनम, वो ट्रैक्टर का थोड़ा आवाज था। नेक्स्ट पढ़िए सोनम। यस सर, तो आप इसको पूरा जूम से हटाएंगे? हाँ, अब सही है। Most projects are subjected to an evaluation before they are given the go ahead. An essential part of this evaluation is the financial appraisal. Traditionally, this has been aimed at deciding whether or not a project will be profitable and selecting the one project out of several competing projects that appears the most profitable. ओके, However, ओके 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 ओके, एक मिनट होल्ड। तो ये क्या समझे? मोस्ट प्रोजेक्ट आर सब्जेक्टेड टू एन इवैल्यूएशन बिफोर दे आर गिवन द गो हेड। उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उसका हम इवैल्यूएट कर लेंगे कि क्या ये हमारे बस में है कि नहीं है, हम इस पर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एन इसेंशियल पार्ट ऑफ दिस इवैल्यूएशन इज द फिनेंशियल अप्रेजल। फिनेंशियल अप्रेजल आप पढ़े थे ना बच्चे? फिनेंशियल अप्रेजल जानते हो आप? फाइनेंस, मनी, है ना। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे। पहले जमाने में जो चलता था, दिस हैज बीन एम्ड टू डिसाइडिंग वेदर और नॉट अ प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल।
इसका इस लाइन का मतलब समझे, बताइए बच्चे। ट्रेडिशनली दिस हैज बीन एम मतलब ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट था, एट डिसाइडिंग यस सर। पार्ट ऑफ दिस इवैल्यूएशन। यस बोलिए। सर कुछ नहीं सर, अभी सर आप बोले ना कि समझे। हाँ, तो पहले समय में क्या चलता था, पहले समय में क्या था ट्रेडिशनली, क्या बता रहा है ये न्यूज। सर ट्रेडिशनली था सर उसमें प्रॉफिट का केवल बात करता था, वेदर यस, whether or not a project will be profitable and selecting the one project out of several competing, यानी कि जितना सर एक अल्टरनेटिव टाइप का जो प्रोजेक्ट था उसमें एक प्रोजेक्ट को मतलब चयन किया जाता था और इसमें जो प्रॉफिट देगा उसके बारे में ज्यादा बात किया जाता था। क्योंकि एम था उसका प्रॉफिट अर्न करना ही। लेकिन अब नाउ डेज आज क्या हो गया कि प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, आपको सोशल को भी देखना, सोशल वेलफेयर को भी देखना है, आपको इन्वायरमेंट को भी देखना है, ठीक है ना बच्चे। आजकल ये भी आपको आ गया है, समझ में आ गया बच्चे को, रीड कीजिए फिर से इसको पढ़िए सभी बच्चे, देखिए समझ में आया। सर अलाउ कर दीजिए। किनको अलाउ करेंगे बच्चे, बच्ची बताओ। स्क्रीनशॉट सब बच्चे के पास बुक तो है लगभग। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिए थे सही बच्चे। सर आप भी ले लीजिए सर अटेंडेंस का। नो सर। सर आप ही अटेंडेंस लीजिए ना सर। हम ही अटेंडेंस ले लिया, ठीक है हम ले लेते हैं। यस सर ले लीजिए सर। हो गया सर। हाँ लगभग है, हो गया ना। एक मिनट बच्चे रुक जाइए। ओके ले लिए अटेंडेंस सही बच्चे। हो गया सर। हाँ तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सर जी बोलिए। सर पोर्टफोलियो का सर मीनिंग फाइनेंस में और जो आपका सब्जेक्ट है दोनों में अलग अलग उसका मीनिंग होता है क्या? नहीं तो हाँ, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो उसमें तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा ही ना। सर जैसे एक होता है सर पोर्टफोलियो द कलेक्शन ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर वगैरह सबका, तो सर एक उसको बोलते हैं, और एक सर आप में कुछ मतलब कुछ दूसरा था, तो बहुत ज्यादा अंतर लग रहा था।